हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल 522 899 801 1086 1402 1314 1681 2080। मैच द करेक्ट एंथैल्पी विद द एलिमेंट एंड कंप्लीट द ग्राफ गिवन इन फिगर 1। ऑल्सो द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच इज एटॉमिक नंबर। देखो, हम लोग को बोल रहा है कि ग्राफ को कंप्लीट करना है कि कैसे कैसे ग्राफ होगा। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन सा सेकंड पीरियड में एलिमेंट होता है। ठीक है, तो पहले होता है लिथियम, फिर है हमारा बेरिलियम, फिर है बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये सेकंड पीरियड के ये 8 एलिमेंट है। यही 8 एलिमेंट रहते हैं। तो लिथियम देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। यहाँ पर ए है, ये 1s2 2s2। यहाँ पे है 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे मैं सिर्फ पी ब्लॉक का लिख रहा हूँ, 2p2। यहाँ पे है 2p3, यहाँ पे है 2p4, यहाँ पे है 2p5, यहाँ पे है 2p6। अब यहाँ पे हम लोग को ये 3 और 4 को समझना है। तो नाइट्रोजन का 2p3 कैसे होगा, तो ये 3 ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ है, ये है px, फिर py, ये pz। तो px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में इलेक्ट्रॉन। और ओ में क्या होता है, ओ में कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे भी 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स में एक, पी वाई में एक, पी जेड में एक, पी एक्स में फिर दूसरा, क्योंकि यहाँ पे 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन सीधा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग यानी कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो अगर हम लोग पीरियड में बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑन मूविंग हम लोग लिख सकते हैं, ऑन मूविंग, ऑन मूविंग इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंथैल्पी इंक्रीजेस। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि साइज क्या होता है, छोटा होते चला जाता है। इसी वजह से जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 का यह स्टार्ट हुआ, एटॉमिक नंबर 4 पे जब जा रहा है ज्यादा हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर 5 का ये क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। जनरली अगर एटॉमिक नंबर ये राइट जाने पर से क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर जनरली बढ़ता है। लेकिन यहाँ 4 से 5 जाने में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर 4 से 5 जब जा रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो क्यों हो रहा है, 4 किसका है एटॉमिक नंबर, बीई का, और 5 किसका है, बी का। तो इस दोनों में ऐसा क्या हो गया, जो बी का आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गया। तो बी, जब बीई का देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, तो 1s भी कंप्लीटली फिल और 2s भी कंप्लीटली फिल, क्योंकि s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो ये पूरी कंप्लीटली तरीके से फिल है। तो इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल। लेकिन यहाँ पर 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा आसान है, तो 2p से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसलिए b का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो कम होता है। अब फिर c का क्या होगा, फिर c का यहाँ से क्या होगा, बढ़ेगा। 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 7 पे जाएंगे, 7 में और भी बढ़ेगा। 7 में ये क्या होगा, और भी बढ़ेगा। देखो, ये हो गया एल आई का, फिर ये हो गया बीई का, ये हो गया बी का, बीई का बी से घट गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये सी का, और सी के बाद फिर ये एन का, एन का बढ़ा है, ये एन हो गया। अब फिर एन के बाद ऑक्सीजन का फिर थोड़ा सा घट गया। ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो ये फिर से थोड़ा सा क्या हो रहा है, घट जा रहा है। क्यों घट जा रहा है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे फिर देखो, एन जो है हाफ फील्ड है। एन में पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन ये हाफ फील्ड है। तीनों पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि ऑक्सीजन में क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो पी एक्स से ये एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसानी से निकाल लेगा। फिर ऑक्सीजन का क्या होगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा कम हो जाता है। फिर फ्लोरीन का फिर हमारा बढ़ेगा, और फिर हमारा नियोन का भी बढ़ेगा। इस तरह से हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर
वेरी करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।